जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय, एलजेएस मीडिया से आपका एक चिरपरिचित चैनल जो फिर एक बहुत बड़ी स्थानीय समस्या को लेकर आपके सामने आया हूं। छत्तीसगढ़िया में एक गाना है कि मोर पथरा के देवता सुनत नहीं है। वो तो भगवान है, अच्छे कर्मों की बात सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो जीवित मनुष्य जो हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपने चाटुकारों तक की बात को रखते हैं। संदर्भ विषय ये है कि चिमरी नगर निगम का आलम यह है कि पिछले 4 महीनों से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। आप जरा कल्पना करिए कि 20 से 25 हजार या 40 हजार पाने वाला एक कर्मचारी या एक सुपरवाइजर जो भी अधिकारी है, 4 महीना से वेतन न मिलना, उसका इस महंगाई के दौर में उसका परिवार कैसे चलता होगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं, नेता बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन चिमरी नगर निगम की जो दास्तान है वो ज्यों की त्यों है। कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देता है। बात करें वर्तमान समय में भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। कोई पार्टी आती है तो वो बड़े बड़े वादे तो करती है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाएगा, लेकिन शायद वो लाभ प्रथम व्यक्ति तक ही होकर रह जाता है। अंतिम व्यक्ति तो हमेशा अंतिम ही रहा है, अंतिम रहेगा भी वो। और निगम के बहुत से कर्मचारियों ने मुझसे मुलाकात की, हालांकि कैमरे के सामने नहीं आते हैं क्योंकि भय है कि उनके अधिकारी या राजनीतिक दबाव से उन्हें हटाया जा सकता है, तो वो तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन एलजेएस मीडिया हमेशा स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देती है, चाहे वो कोई भी रहे। भय मुक्त समाज के लिए एलजेएस मीडिया हमेशा काम करती थी, है और रहेगी। तो 4 महीनों से वेतन न मिलना, आप ये कल्पना करिए कि एक ऐसी सीएल का कर्मचारी जिसका वेतन मूलतः 1 लाख रुपए तक है, अगर उन्हें 2-4 दिन लेट होता है तो खलबली मच जाती है। लेकिन एक निगम, और सच कहें तो चिमरी नगर निगम ही जो है जो चिमरी को साफ सुथरा रखती है, कहीं काल गंदगी हो जाती है बात अलग है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन न मिलना, और वो भी क्षेत्र के विधायक जो मंत्री हैं, हालांकि उनका ये क्षेत्र नहीं है लेकिन मंत्री हैं, वो विभाग से बात कर सकते हैं, कर्मचारियों को वेतन आ सकता है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ कर्मचारियों ने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा देखेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस ओर जनप्रतिनिधि कितना ध्यान देते हैं। और एक विडंबना देखिए, जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी निगम में, तो 1 से 2 महीने जब वेतन लेट होता था तो तथाकथित कुछ छुटभइये नेता जो अपने आप को नेता समझते हैं, वो नगर निगम में कर्मचारियों को 2-4 दिन राशन बांटते थे। विपक्ष में कांग्रेस सरकार है, लेकिन शायद वो काम करने नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है। बहुत स्थानीय मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है, और देखा यह जा रहा है कि सभी लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ एक ही बीमारी लोगों को लगी है जो कोरोना से खतरनाक बीमारी है, वो है महापौर का टिकट। दिन रात गलियों में ही चर्चा है, एसटी सीट होगा, एससी होगा, ओबीसी होगा। जिन्होंने कभी समाज के लिए काम नहीं किया है, कभी किसी के आंसू नहीं पोंछे हैं, वो भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता के बीच जाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखना होगा कि आप अपने आप को जनसेवक कहलाते हैं या कहलवाने वाले हैं, लेकिन आप अपने सेवक सिवा जनता के लिए क्या किया है। बहरहाल ये बात की बात है। फिर से निगम के मुद्दे पे आता हूँ, तो रूह कपा देने वाली ये समाचार है कि 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन कर्मचारियों का दशा और दिशा कैसा होगा, उनके बच्चों का फीस, उनके घर का राशन। फीस तो 1-2 महीने चलो स्कूल माफ कर सकती है, लेकिन राशन दुकान वाले कितना समझौता करेंगे। मतलब ये कहा जाए कि कई घरों का चूल्हा बंद हो सकता है या हो भी गया होगा, लेकिन शासन प्रशासन है कि आंखें मूंदे बैठा है। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, मंत्री हो या जनप्रतिनिधि हो, उन्हें तो निश्चित वेतन या जो भी उनका भत्ता मिल जाता है। उन्हें शायद इस दर्द का
एहसास नहीं होगा कि जिन निगम कर्मचारियों के यहाँ 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला है और सबसे बड़ा इतना बड़ा त्यौहार दीपावली तक में उन्हें कुछ नहीं दिया गया। त्यौहार तो साल में आते जाते रहता है, वो बात की बात है, लेकिन वेतन नहीं मिलना, निगम के कर्मचारी इतने परेशान हैं कि भय लगता है कहीं को अपने परिवार के लिए कहीं कुछ कर न लें। तो इस ओर एलजेएस मीडिया बड़े नेताओं मंत्रियों को ध्यान आकृष्ट करना चाहेगी कि वो जैसा भी हो तत्काल उन्हें वेतन दिलाने का या प्रयास करें या दिलाएं, ताकि उनके घरों में चूल्हे जलें, जिनके घरों में चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, जो ठंडे हो गए हैं। आप देखते रहिए एलजेएस मीडिया, हमेशा आम आदमी के साथ, आम आदमी के समाचारों को उठाने वाला। मैं प्रभास राय, नमस्कार साथियों।